मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे वह प्रेमिका तुमसे दूर जाकर खून की आंसू रो रहे हैं? आखिर क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आज तूने यह संदेश को अनदेखा किया तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम्हें रोना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर विश्वास और भरोसा हो तो अभी एक लाइक करके सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे प्रेमिका तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी खुशनसीब थी, लेकिन वह ही बहुत पछता रहा है, रो रहा है, लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मरने पर दूसरे को अभी कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी किया है वह अपने हालात का खुद जिम्मेदार है। अब क्या करें और उसे क्या करना चाहिए? वह प्रेम तुम्हारे पास आखिर लौट के आएगा या नहीं? मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अब भी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 108। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम ही उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो गलती की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दर्द दिया है और उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते। परंतु क्या तुम जानते हो, जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द आप हो। कहां है मेरे प्रिय बच्चे? किसी तीसरे के मुंह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, परंतु वह मूर्ख उस तीसरे में तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम मुझसे कोई नहीं दे सकता। इसलिए वह पछतावे के आंसू रो रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसकी गलतियां बहुत बड़ी हैं, माफी के लायक नहीं है, इसीलिए वह अकेले में ही घुट रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है। तुम आज भी उसके पूरे सच्चे इंसान हो। तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा चाहता है, फिर भी वह कुछ सोचकर डर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उससे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी, इसलिए वह रुका हुआ है, क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचते हो या उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे दूर रहकर भी सकता है, परंतु तुम्हारे घड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी झांत नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देती थी वह सब कुछ खो चुका है। वह आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम मुझसे पहले की तरह आज भी प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें परेशान करना उसकी पुरानी आदत थी। तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, पर वह भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है उसे तुम्हारे मन को अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु इसके पीछे एक और छुपा हुआ है, जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी भी हम ठीक हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, उस तीसरी ने गंदी गाली किया का अरे नहीं कर, तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, परंतु कोई भी प्रिया उस पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारे खुशियों पर कोई कुदृष्टि डालेगा, मैसेज नहीं करूंगा। मेरी बच्ची, तुम्हारे प्रेम पर उस दुष्ट की नजर पहले से थी। उसे तुम दोनों का साथ खुश रहना पीड़ा दे रहा था। उसने तुम्हारे प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, परंतु उसकी हर 4 व्यक्ति चली गई। इसीलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को ही अपने वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति तुमसे बात किए बिना सोचा नहीं था, तुम उसे एक बात भी नहीं छुपाता था, अचानक इतना कैसे बदल दिया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, जो तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था, पर तुम्हां आस की तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। मेरे प्रिय बच्चे, इस बात पर विचार करो, क्योंकि तुम दोनों को फिर से एक करने वाली तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया बनाने वाला है। उसी अपनी भूल सुधारने का अंतिम अवसर दो। बच्चे, अब तुम्हें न्याय मिलने का समय आ गया है।
तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह कर चुके। अब उनके परिणाम होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी जान चल रहा है। तुम्हारे खुशी, तुम्हारे प्रगति देख नहीं पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह लोग तुम्हारे विषय में लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम पैसों के बड़े लालची हो, धोखेबाज। तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं। तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं उसने तुम्हें, तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहती तो उसे रोक सकती, किंतु मैं देखना चाहती थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तुम्हें कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हां मेरे बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगी। हां मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसकी एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है, जो तुम्हें दुनिया की सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है, उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हट्टी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, व्यर्थ की चिंता छोड़कर अच्छे कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, मनुष्य के अपने कर्म ही हैं जो अपनी नियति को कुछ बादल सकते हैं। आप पैसे से अपने भाग्य को नहीं बादल सकते हैं। यदि आप अपने भाग्य में लिखी चीजों को परिवर्तित करना चाहे तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरे बच्चे, कभी भी मन में पैसों की लालच मत रखना। भले ही पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सुख, चयन और परेशानी मुक्त जीवन। यदि तुम अपने जीवन में अपना परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो तुम्हें पैसों की चिंता छोड़ना होगा। जीवन में पैसा आता जाता रहता है। तुम पैसों देखकर हर मूल्यवान चीज को खरीद सकते हैं, लेकिन अपने चयन, सुख, दुख, परेशानी, शांति नहीं खरीद सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति कभी भी पैसों से अच्छे कर्मों को खरीद नहीं सकता है। तुम्हारे अपने कर्म जो तुम करते हो वही तुम्हारा भाग्य है, उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगा, और वही सत्कर्म तुम्हारे आने वाले भविष्य को भी निर्धारित करते हैं कि तुम्हारे भविष्य अच्छा होगा या बुरा होगा। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकता। मेरे बच्चे, अक्सर हम सोचते हैं कि आज हमारे पास यदि बहुत पैसा होता तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा यह सोच गलत है, क्योंकि पैसे ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें परेशानी मुक्त जीवन जीने के लिए पैसे की चिंता को छोड़ना होगा। कभी कभी मनुष्य यह भी सोचते हैं कि आज हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, तो हम अपने से गरीब और छोटे लोगों का सदका नहीं करते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि समय का पहिया कभी भी बदल सकता है। मेरे बच्चे, इस संसार में यदि कोई मूल्यवान चीज है तो वह है समय। इसलिए समय को जाने मत दो। अभी से तुम अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दो। यदि तुम अभी काम नहीं शुरू करते हैं तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत देर हो जाएगा, या फिर यह भी हो सकता है कि तुम्हें कभी सफलता मिले ही ना। इसीलिए मेरे बच्चे, समय रहते कर्म करना शुरू करो, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे लोग सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया,
इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे। लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होता। अगर तुम्हें दुख होता भी है, तुम किसी को नहीं बताते। इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय बा, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते, परंतु आप लोगों को अस्पष्टता मिल रहा है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। वह कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है तो मैं अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चयन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए संदेश को पूरा देखना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम ठीक नहीं कर पाओगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो गया है। तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आशा निराशा में बदलती जा रही है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी खुशी प्राप्त नहीं हो रही है। तुमने कष्टों से लड़ते लड़ते परेशान हो चुके हो, थक चुके हो। कई बार तुम्हें तुम्हारे अपनों ने ही बहुत पीड़ा दी है, तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है। जिसे तुम बहुत अधिक प्रेम करते थे वह भी तुमसे रूठ गया है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही उम्मीद करते हो कि वह आएगा, तुमसे बात करेगा। मेरे बच्चे, वह अवश्य आएगा, वह भी तुमसे मिलना चाहता है। कब तक?